हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम। वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि क्या चल रही है, हम लोग की एक्सेल की क्लासेस चल रही है और हम लोग एक्सेल की कितनी अभी 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। बट आज मैं आपको एक्सेल क्लास से अलग एक टॉपिक लेके आया हूं, जो कि क्या है, ओ लेवल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना। क्या होता है, कुछ लोग ओ लेवल करना चाहते हैं और कुछ लोग करते भी हैं, बट उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है मैंने इसलिए कि आप लोगों को पूरी डिटेल मिल सके। ओ लेवल क्या होता है, करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से ओ लेवल करें, कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग कर सकते हैं और कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा ओ लेवल के बारे में। ठीक है ना। अब दूसरी बात आती है कि कुछ लोग करते तो हैं लेकिन अभी क्या नहीं पता, उनको स्कोप नहीं पता ओ लेवल का, तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। और जो लोग क्या है चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ इस चैनल पर आपको कंप्यूटर के सभी कोर्सेज पढ़ने को मिलेंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल का हो, बीटेक हो, एमटेक हो, कोई भी स्टूडेंट हो, सब लोग को इसको सब्सक्राइब और शेयर करना है। क्यों? क्योंकि इस पर लैंग्वेजेस की क्लासेस भी चल रही हैं। अभी तक क्या चल रही है, पाइथन की क्लासेस चल रही हैं, और बाद में क्या आएंगी, सी++, कोर जावा, एडवांस जावा और का सारे कोर्सेज की क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा। और जो लोग ओ लेवल के लिए स्पेशली देखने आए ओ लेवल के बारे में, तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओ लेवल, ट्रिपल सी सभी की क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे सारी क्लासेस मैं स्टार्ट करूंगा। पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। जितने ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइबर करवा दोगे और आपके क्लासेस के कोर्सेज बढ़ते आएंगे, और मैं क्या करूंगा, कंप्यूटर कोर्स नए नए स्टार्ट करता रहूंगा। अभी हम लोग का क्या चल रहा है इसमें, जो अभी मैंने एक्सेल स्टार्ट किया है, जो कि क्या चल रहा है, बेसिक टू एडवांस लेवल का एक्सेल चल रहा है, जिसमें क्या है, कोई भी इसको सीख सकता है। जिसको कंप्यूटर की कोई नॉलेज नहीं है वो भी इसको सीख सकते हैं, जिनको नॉलेज है वो भी सीख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अलग से उनको एक्सेल आता है, लेकिन एडवांस एक्सेल सीखने के लिए वो लोग अलग से इंस्टीट्यूट वगैरह में ज्वाइन करते हैं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस लेवल दोनों सिखा रहा हूँ, जिसमें आपको बेसिक एक्सेल भी मिलेगा और एडवांस एक्सेल भी मिलेगा। अब कौन कौन इसको अटेंड कर सकता है, कोई भी इसको अटेंड कर सकता है। जिसको 1 महीने का कोर्स करना है कंप्यूटर का, वो भी इसको अटेंड कर सकता है। ट्रिपल सी वाले अटेंड कर सकते हैं, ओ लेवल वाले अटेंड कर सकते हैं, सब लोग अटेंड कर सकते हैं। और अभी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं चैनल पर, जिन लोगों ने क्या किया है, अभी तक क्लासेस नहीं देखी, वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके क्या करें, क्लासेस देख सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो लोग ओ लेवल के हैं उनके लिए भी पाइथन की क्लासेस चैनल पर डाल 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 चुकी हैं, और प्लस क्या है, एक्सेल की क्लासेस भी क्या है, मैं डाल चुका हूं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, चैनल पर जो भी जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस देख लें। और जो लोग चैनल पर क्या है ओ लेवल की जानकारी के लिए आए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इतना बेस्ट मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओ लेवल होता क्या है, ठीक है, ओ लेवल करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से ओ लेवल करें, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कि हमें प्री रिक्वायरमेंट क्या है, ओ लेवल करने से पहले हमें क्या ऑलरेडी क्या कंप्लीट हो हमारे पास, वो हम लोग एलिजिबिलिटी में देखेंगे। और टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम में हमें इसको कंप्लीट करना है, कितने टाइम का ये कोर्स होता है। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले बात आती है, व्हाट इज ओ लेवल। ठीक है। तो ओ लेवल होता क्या है, ओ लेवल क्या है, एक कंप्यूटर का कोर्स है। ठीक है। क्या है, एक कंप्यूटर कोर्स होता है, जो कि क्या है, 1 साल का होता है। जैसे कि आप लोग क्या है, ट्रिपल सी होते हैं, सब क्या है, कंप्यूटर कोर्स ही तो है। तो वैसे क्या है, एक ओ लेवल क्या है, कंप्यूटर कोर्स होता है, कंप्यूटर में 1 ईयर का कोर्स होता है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं, व्हाट इज ओ लेवल। ओके। ओके। तो क्या होता है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है, जो कि कितना होता है, 1 ईयर तक का होता है। ठीक है ना। 1 ईयर में हम लोग इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अभी हम लोग सब देखेंगे वो लेवल के बारे में, कैसे 1 ईयर में करना है, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं इसके अंदर, सब लोग हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो विद इन 1 ईयर में इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 सेमेस्टर होते हैं। अब बात करते हैं इसको कराता कौन है। ठीक है ना। तो ओ लेवल को जो कराते हैं वो कराता गवर्नमेंट की संस्था है, निलेट। निलेट इसको कराती है। ओके। ओके। तो कौन सी संस्था कराती है, निलिट कराती है, जो कि क्या है, निलिट क्या है, हमारी गवर्नमेंट संस्था है, जो कि क्या कराती है, ओ लेवल को कराती है। पहले एक्चुअली ओ लेवल जो कराती थी, पहले निलिट के पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, डोएक। ठीक है ना। तो पहले ये डोएक कराती थी, लेकिन डोएक अब नहीं कराती है। अब कौन कराती है, निलिट कराती है। और ये निलिट है कि गवर्नमेंट संस्था है, यही क्या क्या कराती है, यही हमारा ट्रिपल सी कराती है। ट्रिपल सी हो गया, ओके, ओ लेवल हो गया, और ए लेवल हो गया। ये सब कौन कराता है, हमारा निलिट ही कराते हैं। ठीक है। पहले कौन कराता था, डोएक कराता था, लेकिन अब कौन करा रहा है, निलिट करा रहा है। ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका ट्रिपल सी भी आ जाता है, ओ लेवल भी आ जाता है, ए लेवल भी आ जाता है, लेकिन आज हमारा सब्जेक्ट क्या है, ओ लेवल। ठीक है ना। जैसे ट्रिपल सी का अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं, तो ट्रिपल सी क्या है, 2 to 3 मंथ का कोर्स है। ठीक है ना। इसको करने से क्या है, हम लोग फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो अपन लोग क्या है, बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन ओ लेवल एक
काफ़ी अच्छा है ट्रिपल सी से, क्योंकि ये पूरा 1 ईयर का होता है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बताऊं तो ओ लेवल क्या है, जैसे कोई पर्सन बीसीए कर रहा है तो ओ लेवल में भी अपन को वैसी ही नॉलेज मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आजकल हम लोग का सिलेबस बहुत अच्छा हो गया है। पहले ये काफ़ी ईजी होता था, जो कि अभी रिसेंटली इसका अपडेट हुआ है सिलेबस 2020 में। तो अब यहाँ पर R5 स्टार्ट हो गया, मतलब न्यू सिलेबस जिसका चेंज कर दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा सिलेबस हो गया है। कि आप ये मान लीजिए अगर कोई पर्सन को बीसीए किया हुआ है या बीसीए कर रहे हैं तो ओ लेवल उस टक्कर बीसीए वालों को भी टक्कर दे सकता है, अगर इसको हम लोग डीप में पढ़ें और बिल्कुल अच्छे से पढ़ें। और अच्छे से पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको सबसे बेस्ट नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो ओ लेवल क्या है मैंने बता दिया, कंप्यूटर कोर्स होता है और 1 ईयर का होता है। ठीक है ना, कौन कराती है? निलिट कराती है। निलिट क्या है? एक अपनी गवर्नमेंट संस्था है जो कि क्या है ट्रिपल सी, ओ लेवल, ए लेवल सब कुछ कराती है। पहले कौन कराता था? पहले डोएक कराती थी। ठीक है, अब बात आता है कि बेनिफिट क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेनिफिट्स और क्या करना है हमें, बेनिफिट क्या है ओ लेवल करने से। ठीक है, तो ओ लेवल करने का देखो बेनिफिट क्या है हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना, सबसे बड़ी क्या है, कंप्यूटर की फील्ड में एक मुझे क्या मिल जाएगा, कंप्यूटर फील्ड में मुझे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है ना, कंप्यूटर फील्ड के अंदर क्या मुझे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। किस लिए? अब ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट कितने साल का रहेगा हमारे पास? 1 ईयर। आजकल अगर हम लोग क्या है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं इंस्टीट्यूट में जाके 1 महीने या 3 महीने का कोर्स करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है आपको वो नॉलेज नहीं मिलेगी जो आपको ओ लेवल में मिल जाएगी। ओ लेवल में आपको मैंने क्या बोला है कि जो बीसीए जो इक्विवेलेंट डिग्री है, जो 3 साल की डिग्री होती है, वो ओ लेवल में हम लोग 1 साल में इतना सीख जाएंगे कि हम लोग बीसीए को भी थोड़ा बहुत टक्कर देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है ओ लेवल में अब जो सिलेबस हो गया है वो हमारे थोड़ा सा बीसीए लेवल का पहुंच गया है। और दूसरी बात क्या है, ओ लेवल में लैंग्वेजेस आ गई हैं, वेब डिजाइनिंग आ गई है, जो कि हमारे बीसीए में होता है। ठीक है, और अगर हमारे बेनिफिट्स में क्या, एक तो कंप्यूटर में क्या है 1 ईयर का हमें डिप्लोमा मिल जाएगा। दूसरी बात क्या बेनिफिट आ जाता है मुझे यहाँ पे कि अगर हमारे पास कंप्यूटर में डिप्लोमा मिल गया तो हम लोग एक तो पहली बात तो ओ लेवल कर क्यों रहे हैं हम लोग, गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है ना, जिससे हमें क्या मिल गया, एक तो हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ गई किसमें, गवर्नमेंट सेक्टर में। इन केस अगर हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जा पाते हैं तो हमारे लिए क्या प्राइवेट सेक्टर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि प्राइवेट में भी क्या बिना कंप्यूटर का काम होता है? नहीं होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों में क्या है मान्य है। अगर आप लोगों ने देखा हो गवर्नमेंट जॉब जितनी भी निकलती हैं तो उसमें क्या है ट्रिपल सी मांगते हैं, ओ लेवल मांगते हैं। अब ज्यादातर क्या मांगने लगे, ओ लेवल मांगने लगे। क्यों मांगने लगे? क्योंकि उन्हें पता है ओ लेवल में हम लोग को सॉफ्टवेयर चलाना, सॉफ्टवेयर बनाना, वेब डिजाइन करना, ये सब मतलब ओवरऑल इंटरनेट के बारे में पूरा पता चलता है, क्योंकि आजकल ज्यादातर काम ऑनलाइन ही होता है, सब लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो इसमें क्या है अपन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। और बेस्ट है क्या है, गवर्नमेंट में जाना हो या प्राइवेट में जाना हो। अब मैं उन लोगों को थोड़ा सा बता दूं जो लोग क्या करते हैं 1 मंथ का कोर्स करते हैं, 6 मंथ का कोर्स करते हैं। अगर देखा जाए जो लोग 1 या 6 मंथ का कोर्स करते हैं वो ठीक है, अपन लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, बट जब अपन लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि अगर आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया। ठीक है ना, गवर्नमेंट में बहुत सारी जॉब है जहां पे ओ लेवल मांगा जाता है। ठीक है ना, बहुत सारी जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड जॉब होती है, कंप्यूटर असिस्टेंट हो गया, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, सभी में ओ लेवल आजकल क्या है मांगा जा रहा है। इसलिए मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इसका ये हमारा बेनिफिट्स है। ओ लेवल में अगर गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट सेक्टर में, तो आप लोग जानते हैं बैंकिंग सेक्टर हो गया, बैंक में सबसे ज्यादा क्या है कंप्यूटर का यूज होना है। तो मैंने इसलिए बैंक से रिलेटेड जो लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने क्या कर दिया है, क्लासेस स्टार्ट कर दिए हैं एक्सेल की। आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल पे आके एक्सेल की क्लासेस देख सकते हैं, जहां पे मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल का सिखा रहा हूं। और कंप्लीट में वैसे भी मुझे सारे कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट करने ही है, बट ओ लेवल वालों के लिए थोड़ा सा क्या है आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाइए, जिससे कि मैं ओ लेवल का कोर्स भी अपना आगे बढ़ा सकूं। ठीक है ना, कम से कम कुछ नहीं तो अगर ओ लेवल के आप लोग क्लासेस चाहिए तो ओ लेवल क्लास मैं स्टार्ट करूंगा, बट जब हमारे सब्सक्राइबर कितने हो जाएंगे 100 या 200 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो ओ लेवल की क्लासेस आप लोग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो पता चल गया कितना बेनिफिट है हमारा हर जगह पे। ये एक बात तो क्लियर है कि सब जगह पे क्या है कंप्यूटर का यूज होना ही है। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा यूज है कंप्यूटर का। तो इस वजह से क्या है हम लोग को एक सबसे बेस्ट एक कंप्यूटर का क्या मिल रहा, एक सर्टिफिकेट मिल रहा है कंप्यूटर फील्ड में। इससे बेटर सर्टिफिकेट अगर 1 ईयर के कोर्स में देखा जाए तो अभी तक नहीं है। चाहो तो ए लेवल भी कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल भी बहुत ही बेस्ट है। ट्रिपल सी के बाद अगर अपन को करना है, अगर कंप्यूटर में डीप में सीखना है तो वो क्या है ओ लेवल ही है, क्योंकि ट्रिपल सी के अंदर क्या सीखते हैं हम लोग, बेसिक फंडामेंटल सीखते हैं। ठीक है ना, जितना भी होता है कंप्यूटर में, उसमें अगर हम MS वर्ड पढ़ लें या
MS एक्सेल पढ़ लें, ये सब हम लोग पढ़ लें, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ हम लोग 50% भी नहीं सीखते हैं, क्योंकि 50% भी उसमें प्रैक्टिकल नहीं है किसी भी उसका। लेकिन ओ लेवल में क्या है, कंप्लीट सॉफ्टवेयर पढ़ाए जाते हैं, कंप्लीट, जैसे MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ये सब क्या है हम लोगों के कंप्लीट पढ़ना है। पूरा MS वर्ड कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, इसमें आपको MS एक्सेल कंप्लीट पढ़ाया जाएगा, MS पावर पॉइंट पूरा पढ़ाया जाएगा। मतलब जो मेरी चैनल पे क्लासेस चल रही हैं वो सब ओ लेवल की ही चल रही हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विजिट करके ओ लेवल वाले स्टूडेंट भी क्या करें, ये क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि अभी जो मैंने MS वर्ड बताया है, एक्चुअली ओ लेवल में क्या हो गया, थोड़ा सा सिलेबस अपडेट हो गया है। MS वर्ड की जगह पे क्या हो गया, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आ गया हमारा, लिब्रे ऑफिस, ठीक है ना। MS वर्ड की तरह है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग है। बस वहाँ पे क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, MS वर्ड को वहाँ पे बोलते हैं राइटर, ठीक है ना। एक्सेल को बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्क, एक्सेल को बोलते हैं कैल, और पावर पॉइंट को बोलते हैं इम्प्रेस, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने क्या है अभी तक इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो मैं आप लोगों को क्या है, जब मैं ओ लेवल की क्लासेस स्टार्ट करूंगा तो मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जिससे क्या है, क्योंकि देखो मार्केट में अभी क्या है, लिब्रे ऑफिस को कम लोग जानते हैं, तो हमारे मार्केट में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट ही यूज करते हैं, ओके। लेकिन मैं आपको क्या है दोनों बताऊंगा, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग राइटर, इम्प्रेस और कैल्क भी पढ़ेंगे, और हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेनिफिट है इस कोर्स को करने का, क्योंकि हमें क्या मिल जाता है, कंप्यूटर की फील्ड में 1 ईयर का एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, वेयर टू डू, ठीक है ना। कहां से हम लोग ओ लेवल करें, ठीक है ना, कहां से हम लोग ओ लेवल करें, एक बात आती है। दूसरी आती है एलिजिबिलिटी। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखो ये है क्या हमारा एलिजिबिलिटी, कि हम लोग इसको आफ्टर 12th, ठीक है ना, आफ्टर 12th हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी पे आते हैं तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है हमारी, आफ्टर 12th हम लोग इसको कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी, ठीक है ना, आफ्टर 12th। अब आप एक क्वेश्चन आ रहा हो, 12th पास करने के बाद हम लोग इसको कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में कि क्या साइंस साइड वाले कर सकते हैं, क्या आर्ट साइड वाले कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कर सकता है, चाहे वो साइंस साइड से हो चाहे वो ना भी हो, PCM से हो या फिर आर्ट साइड से हो, सब लोग कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस 12th अपन का पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि ये जो हमारा कोर्स होता है वो इसकी टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, ठीक है। तो कोर्स की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो टाइम ड्यूरेशन होती है इसकी 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर का ये अपना कोर्स है, जिसमें क्या होते हैं दो हमारे दो यहाँ पे क्या होते हैं 1 ईयर का कोर्स है, और दो सेमेस्टर में हमारा रहता है। तो कोर्स कितने का है हमारा, 1 ईयर का है, और 2 सेमेस्टर होते हैं इसमें, 2 सेमेस्टर, ओके। तो 2 सेमेस्टर हमारे इसमें होते हैं। 1 ईयर का होता है और 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है। जिसमें कि क्या होता है हमारा प्रैक्टिकल होता है और हमारा थ्योरेटिकल होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट चलता है इसमें हमारा, कि प्रैक्टिकल भी रहेगा आपका और प्रोजेक्ट भी रहेगा, बाकी थ्योरेटिकल एग्जाम भी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है 1 ईयर का ड्यूरेशन होता है, 2 सेमेस्टर होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, इसमें प्रोजेक्ट भी होता है, और हमारा 100 मार्क्स के क्या होते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम होता है, जिसमें हमारा क्या होता है टोटल कितना 100 मार्क्स का होता है। इसमें हमारे 40 मार्क्स के हमारे क्या होते हैं MCQs आते हैं, 10 मार्क्स के MCQs होते हैं, और 10 मार्क्स के हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग होती है, और 60 मार्क्स का हमारा पूरा रिटन एग्जाम होता है, ठीक है ना। अब बात आ जाती है कि इसमें हमारी कितनी बुक्स होती हैं। तो जो बुक्स होती है हमारी ओ लेवल के अंदर वो होती है हमारी टोटल 4 बुक्स होती हैं, ठीक है। तो 4 बुक्स होती हैं, जिसमें हमारी फर्स्ट बुक का जो नाम होता है, टोटल बुक कितनी हो गई 4। जो फर्स्ट बुक होती है वो होती है हमारी IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ठीक है ना। IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स जो हमारी ओ लेवल की फर्स्ट बुक होती है, नेटवर्क बेसिक। इसके अंदर हम लोग को क्या बोलता है, इसके अंदर हम लोग को बिल्कुल बेसिक लेवल का मिलता है, जैसे कि जो CCC होता है, CCC की तरह ही हमें इसमें भी क्या है पढ़ने को मिलता है। इसमें आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, और क्या बता दूंगा लिब्रे ऑफिस वगैरह के बारे में हम लोग इसमें देखते हैं। फिर हम लोग इसमें इंटरनेट के बारे में जानते हैं, नेटवर्क के बारे में जानते हैं इस बुक के अंदर। फिर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स जो ऐप्स वगैरह चलते हैं मार्केट में उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि बहुत सारे ऐप चलते हैं, जो हमारा भीम ऐप हो गया, और भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कंप्लीट इस बुक में आपको इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साइबर सिक्योरिटी वगैरह भी हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह के हम लोग फ्रॉड से बचने के लिए किस तरह की हम लोग को टेक्निक यूज़ करना चाहिए, OTP क्या होता है, मतलब बहुत ओवरऑल आपको पूरा इस बुक में पढ़ने के लिए मिल जाएगा, इंटरनेट से रिलेटेड प्लस बेसिक्स, ठीक है। तो यही भी बुक की मैंने बात करता हूँ कितने मार्क्स का एग्जाम होता है इसका हमारा 100 मार्क्स का, ठीक है। 100 मार्क्स में क्या होंगे आपके 10 MCQ रहेंगे इसमें, अगर देखा जाए तो 10 हमारे क्या रहेंगे MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद हमारे प्लस 10 क्या रहेंगे हमारे 10 ट्रू एंड फॉल्स रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी मिलेंगे हमें 10 इसमें। और इसके बाद जो मुझे मिलेंगे इसमें 10 मार्क्स के आएंगे, इसमें ट्रू फॉल्स हो गया 10 मार्क्स की हो गया, 10 मार्क्स की आएगी फिल इन द ब्लैंक्स, फ्लप्स आएंगे, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा,
नेक्स्ट हमारा क्या आता है, 10 मार्क्स की इसमें हमारी मैचिंग आएंगी। ठीक है, तो ओवरऑल कितना हो गया हमारा इसमें, 40 मार्क्स हो गया। ओवरऑल 40 मार्क्स का यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब जो बाकी जो 60 मार्क्स का रहता है प्लस, वो हमारा क्या रहता है, कंप्लीट थ्योरी रहती है। 60 मार्क्स की हमारी थ्योरी रहती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे पूरा ओवरऑल कितना का बन गया हमारा, 100 मार्क्स का बन गया। ठीक है, तो ये हमारा जैसे कि एक हमारा क्या फर्स्ट बुक थी IT टूल्स एंड नेटवर्क, जो हमारी फर्स्ट बुक में होता है वही पैटर्न हमारा सेकंड बुक में भी होता है। सेकंड बुक क्या होती है हमारी ओ लेवल की, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ओके, तो वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ठीक है, ये हमारी सेकंड बुक होती है। ये भी हमारी कितनी मार्क्स की होती है, 100 मार्क्स की रहती है। ओके, तो इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, 10 MCQ रहेंगे, 10 ट्रू फॉल्स रहेंगे, 10 हमारे फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे और 10 ही हमारे क्या रहेंगी, मैचिंग रहेंगी। ठीक है, और इसमें क्या होता है हमारा कि जो हम लोग पढ़ेंगे वो कंप्लीट पढ़ेंगे वेब पेज बनाने के बारे में। ठीक है ना, वेब पेज जो हम लोग बनाते हैं वो वेब पेज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग HTML पढ़ने को मिलेगा, कैसे हम लोग ये वेब पेज बनाते हैं, जो हम लोग नेट चलाते हैं तो उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो पेज कैसे बदलते हैं, उनको हाइपरलिंक का यूज़ करना, सब कुछ अपन को इस बुक में पढ़ने को मिलेगा। जो ये बुक कंप्लीट हमारी क्या रहेगी, स्टैटिक वेबसाइट डेवलपमेंट की रहेगी। जो हम लोग स्टैटिक वेबसाइट होती है जो विदाउट नेट के चला सकते हैं हम लोग, तो स्टैटिक वेबसाइट होती है। डायनामिक वेबसाइट की नॉलेज आपको इस बुक में दी जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें आपको HTML पढ़ने के लिए मिलेगा, HTML5 मिलेगा, HTML CSS3 मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, और जावास्क्रिप्ट पढ़ने के लिए मिलेगी, फोटो एडिटर पढ़ने के लिए मिलेगा और वेब होस्टिंग पढ़ने के लिए मिलेगी। मतलब ओवरऑल आपको पता चलेगा कि वेबसाइट बनती कैसे, वो आपको इस बुक में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका नाम क्या है, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग। ओके, नेक्स्ट बुक होती है हमारी पाइथन। ठीक है ना, ये वाली भी हमारी क्या है, ओ लेवल में आ गई है, जो कि न्यू सिलेबस बता रहा हूँ मैं आपको, न्यू सिलेबस में पाइथन ऐड हो गई। इससे पहले क्या था, C लैंग्वेज थी। ठीक है ना, तो इस बुक में आप लोगों को कंप्लीट पाइथन लैंग्वेज पढ़ने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको सारी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी, कंडीशनल स्टेटमेंट, फाइल हैंडलिंग, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है आपको थर्ड बुक में मिलेगा। जो कि मेरी, और जिन लोगों को भी डाउट है तो मेरी क्या है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पाइथन की, वही पाइथन है जो हम लोग ओ लेवल में पढ़ते हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाली क्लास में मैं पाइथन के वीडियो भी दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और एक्सेल के भी वीडियोस दे दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, वहाँ पे विजिट करके देख सकते हैं कि पाइथन होता क्या है, मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया। लास्ट बुक होती है मेरी क्या, IoT। ठीक है ना, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, ये हमारी क्या होती है, लास्ट बुक है ओ लेवल की IoT। इसमें हम लोगों को क्या मिलेगा, रियल टाइम पढ़ने के लिए मिलेगा। जैसे मार्केट में क्या चलता है आजकल, IoT का बहुत यूज़ होने लगा है। जिस प्रकार के क्या कहाँ पर तो रोबोट्स हो गए, रोबोट में यूज़ होने लगा है, और भी बहुत सारे बायोमेट्रिक सिस्टम होता है। ठीक है ना, ये सब क्या है, IoT। तो और भी IoT में क्या है, बहुत कुछ इतना है कि हम लोग क्या करते हैं, सेंसर्स के थ्रू काम करते हैं IoT के अंदर। ठीक है ना, कैसे कि हम लोग कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कहीं पर जाते हैं, कभी कभी लिफ्ट के डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, मेट्रो के जो डोर होते हैं ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, वो सब क्या है, IoT। क्यों, क्योंकि हम लोग की जो सेंसर होती है, बॉडी की जो एनर्जी होती है, उससे काम कर रहे हैं। ठीक है ना, रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो भी ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कुछ ऐसे सैनिटाइजर आने लगे मार्केट में कि हम लोग क्या करते हैं, हाथ आगे करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है हमारा उसमें से, अब वापस वहाँ से सैनिटाइजर निकलने लगता है। ओके, तो वो भी क्या है, एक IoT एप्लीकेशन की तरह है। मार्केट में अभी क्या है, बहुत IoT का ही यूज़ होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि सब सेंसर से काम होगा मार्केट में सब जगह पे। तो और भी यहाँ हम लोग यहाँ तो अभी कम देखा है, पर लोगों ने, फॉरेन कंट्री में तो सबसे ज़्यादा IoT का ही यूज़ होता है। मतलब ये मान लीजिए आप लोग, IoT के अंदर इतना है कि आज अगर मान के चलो हम लोग कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में, या फिर हम लोग कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, और मान के चलो मैं अपने घर का AC या फैन करना बंद करना भूल गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मुझे घर पर आके चेक करना पड़ेगा, और मैं चेक करता हूँ कि हाँ मेरे यहाँ का AC ऑन तो नहीं है, TV ऑन तो नहीं है, तो अपन को क्या है, घर पे आके चेक करना पड़ेगा। बट अगर IoT की बात करें, यही बात में अगर यही कंडीशन हमारी IoT की टेक्नोलॉजी में रहेगी, तो मैं कहीं पर भी हूँगा, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ इंडिया हूँ, तो मैं क्या कर लूँगा, अपने घर का AC कहीं से भी ऑन ऑफ कर सकता हूँ। तो ये कंप्लीट अपन को किस में पढ़ने के लिए मिलेगा, IoT, जो हमारी क्या होती है, फोर्थ बुक होती है। ठीक है, तो अब आप लोगों को नॉलेज होगी कि फोर्थ बुक में क्या क्या है। ठीक है, सभी बुक्स हमारी 100 मार्क्स की होती हैं, सभी का पैटर्न हमारा वही सेम है। 40 मार्क्स के MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, टोटल मिला के 10 मार्क्स का, और प्लस हमारा क्या रहेगा इसमें, हमारा 60 मार्क्स की थ्योरी रहती है। ठीक है, और क्या, और मैंने क्या बताया था आप लोगों को, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट। ठीक है ना, प्रैक्टिकल होगा हमारा इसमें, और क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट, जो कि क्या है, अगर जो लोग इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीट्यूट की होती है। ठीक है, बाकी मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन इसमें बाकी है अभी भी, कौन सा, वेयर टू डू। ठीक है ना, कहाँ से करें, हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं, व्हाट इज ओ लेवल क्या होता है, बेनिफिट हम लोग कवर कर चुके हैं, टाइम ड्यूरेशन अभी हम लोगों ने कवर कर ली, एलिजिबिलिटी बता दी है मैंने, क्या 12th पास,
ठीक है ना। किसी भी स्ट्रीम में ऐसा जरूरी नहीं है कि वो साइंस साइड से हो, ठीक है। तो चाहे वो आर्ट साइड से हो, चाहे वो साइंस साइड से हो, कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट आता है वेयर टू डू, ठीक है, कहाँ से करते हैं। तो देखो इसको मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ कि इस ओ लेवल को हम लोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो दो तरह से कर सकते हैं ओ लेवल को। हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से कैसे कर सकते हैं। या तो पर्सन क्या करे, सेल्फ भी कर सकता है और थ्रू द इंस्टीट्यूट भी कर सकता है, ठीक है। मैं दोनों को बेनिफिट आपको बताऊंगा कि पर्सनल करने में, सेल्फ करने में क्या है और इंस्टीट्यूट के थ्रू क्या प्रोवाइड। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट के थ्रू समझो क्या बेनिफिट है। देखो अगर हम लोग इंस्टीट्यूट के थ्रू ओ लेवल करते हैं तो क्या होता है हमारा, वो लोग हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, कंप्लीट ओ लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात क्या है, मैंने क्या बताया, ओ लेवल कराता कौन है, निलेट कराती है, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट क्या होता है, एफिलेटेड होता है, किससे जुड़ा होता है, किससे, निलेट से। इंस्टीट्यूट जो है ये किससे जुड़ा है, निलेट से ये जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट की, वो सब किसके ऊपर होती है, इंस्टीट्यूट के ऊपर होती है, ठीक है ना। क्योंकि इंस्टीट्यूट अगर अपन लोगों से क्या कर रहा है, क्योंकि देखो इंस्टीट्यूट में अगर हम लोग लेंगे तो देखो वो लोग क्या अपनी क्लासेस का चार्ज तो लेंगे, ठीक है ना। ओ लेवल की जो वो क्लासेस दे रहा है तो उसका तो चार्ज वो अपन से लेंगे क्योंकि इतनी जब वो बुक पढ़वा रहे हो तो वो क्या है, कंप्लीट क्लासेस अपन को तभी प्रोवाइड करा रहे हैं क्योंकि वो अपन लोगों से उसका चार्ज भी ले रहे हैं। और इंस्टीट्यूट किससे जुड़े होते हैं, हमारे निलेट से जुड़े होते हैं। मतलब कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, इंस्टीट्यूट की। अगर अपन इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, बस इंस्टीट्यूट में जाना है और उन्हें बताना है कि हमें ओ लेवल करना है। अब वही सब रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका और वही आपको एग्जाम वगैरह के लिए फॉर्म भरेंगे, सब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। बस हम लोग को क्या है, पूछना पड़ता है, टाइम पे बताना पड़ता है सब कुछ। तो इंस्टीट्यूट को ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने भी आपको बताया था कि हमें प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल इसमें करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं तो प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल जो होता है वो कौन ही सबमिट कर देता है, हमारा इंस्टीट्यूट ही सबमिट कर देता है। मतलब हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या हमें प्रोजेक्ट करना, कैसे करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इंस्टीट्यूट की रहेगी, ठीक है। कंप्लीट क्लासेस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा और वो लेट से जुड़ा होता है। प्रोजेक्ट वगैरह की टेंशन हम लोग को नहीं है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के पास है क्योंकि फीस हम लोग दे रहे हैं अपनी क्लासेस की, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही लेंगे स्टूडेंट की, ठीक है। अब बात आ जाती है जो लोग सेल्फ करना चाहते हैं, ठीक है, जो किसी इंस्टीट्यूट से करना नहीं चाहते, तो देखो उनके लिए क्या है, वो लोग सेल्फ कर सकते हैं बट कैसे, सेल्फ स्टडी से पहला तो, या फिर वो सेल्फ स्टडी करे। अब जैसे मैंने आपको जिस हिसाब का सिलेबस बता दिया तो उस हिसाब में अगर कोई पर्सन सेल्फ स्टडी करता है तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी उसको, तभी वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा, ठीक है ना। तो एक तो वो सेल्फ स्टडी से कर सकता है, दूसरा वो क्या कर सकता है, अगर वो सेल्फ स्टडी से करेगा तो उसकी ही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें इंस्टीट्यूट का कोई मतलब है ही नहीं। आप लोगों को डायरेक्ट अपने निलेट की वेबसाइट पर विजिट करना है, वहाँ पर देखना है कैसे क्या करना है, कब एग्जाम होता है, सब कुछ जानने के बाद अपन को सेल्फ ही करना है फिर, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट का इसमें कोई रोल नहीं है। हम लोग सेल्फ स्टडी करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्फ ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अपना रजिस्ट्रेशन खुद ही करना पड़ेगा अपने ओ लेवल के लिए और एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात आती है, ठीक है, तो जो निलेट होता है हमारा, निलेट क्या करेगा, फिर हम लोग को सिलेबस वगैरह दे देगा, ठीक है ना। सिलेबस वगैरह हमें मिल जाएगा कि किस तरह का सिलेबस है, वो हम लोग निलेट से देख लेंगे। और लास्ट में देखो प्रोजेक्ट वाली बात यहाँ पे आ जाती है कि यहाँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बिल्कुल भी नहीं है, सब इंस्टीट्यूट ले रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे क्या क्या प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर हम लोग सेल्फ करते हैं ना तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट निलेट को सबमिट तो करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना पड़ेगा, फिर हमें कुछ ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जिसके पास क्या है, MCA या M.Tech की डिग्री है, ठीक है। तो हम जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हमें उसके से क्या करवाना पड़ेगा, साइन करवाने पड़ेंगे उस पर्सन से। कोई जो पर्सन है जो MCA या M.Tech किया हुआ है उससे क्या करवाना पड़ेगा, अपना जो प्रोजेक्ट है वो वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जब हमारा प्रोजेक्ट वेरीफाई हो जाएगा फिर हम लोग उसको क्या कर देंगे, ऑनलाइन ही सेंड कर देंगे, कहाँ पे, निलेट के लिए ऑनलाइन ही सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल्फ भी कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ करेंगे तो कुछ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। बस ये है, सेल्फ करने में हमें क्या है, फीस कम लगेगी, हमारा पैसा कम लगेगा, मैं आपको मेजर डिफरेंस बताऊं तो। और इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे तो देखो वो लोग पैसा लेंगे, क्योंकि वो लोग पैसा इसलिए लेंगे क्योंकि क्या है, इसमें हमारा वो लोग क्लासेस प्रोवाइड करा रहा है। अगर अपन सेल्फ कर रहे हैं तो अपन को कोई क्लासेस मिलना ही नहीं है क्योंकि सब हम लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग को क्लासेस की फीस नहीं लगेगी, ठीक है ना। तो इतना सब कुछ हम लोगों ने आज देखा कि ओ लेवल को क्या होता है, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बार हम समराइज कर देते हैं जल्दी से। तो वो ओ लेवल क्या होता है, तो मैंने ओ लेवल में आपको क्या बताया है, क्या है, एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट कोर्स है 1 ईयर का है, जो कि कौन कराती है, निलेट कराती है। निलेट क्या है, गवर्नमेंट संस्था है जो कि क्या है, CCC ओ लेवल ए लेवल भी कराती है। निलेट से पहले कौन कराता था, हमारा डोएक कराती थी, ठीक है ना। इसका मैंने बताया बेनिफिट क्या है, बेनिफिट हमारे बहुत हैं। एक तो क्या है, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जो हम लोग 1-1, 2-2 महीने के कोर्स करते फिरते हैं इंस्टीट्यूटों में, उससे बेटर क्या है, 1 साल का अपना ओ लेवल कर लो, जो कि देखो गवर्नमेंट में भी मान्य है और किसमें, प्राइवेट में भी मान्य है। गवर्नमेंट में तो देखो सबसे ज़्यादा मैंने बता ही दिया है,
ओ लेवल की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि कोई भी एग्जाम निकलता है तो ओ लेवल जरूर मांगते हैं, यहाँ पे भी कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट में। और 1 ईयर और जो 1 मंथ 2 मंथ के डिप्लोमा करते हैं उनकी इतनी वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कि कंप्यूटर डिप्लोमा, ज़्यादातर वो ओ लेवल या ट्रिपल सी के ही मांगते हैं, ठीक है ना। और बात आती है कि इसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी क्या है, जब हम लोग ओ लेवल सीख जाते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी क्या अच्छी डिमांड बढ़ जाती है। कैसे डिमांड बढ़ जाती है? क्योंकि अपन लोग को सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज होने लगी, क्योंकि जब से सिलेबस बदल गया तो सॉफ्टवेयर भी अच्छा आ गया। प्लस मैंने आपको बताई है कि हम लोग को पूरा इंटरनेट पढ़ने के लिए मिलेगा, वेबसाइट डेवलपमेंट मिलेगा। तो जब हम सॉफ्टवेयर चलाएंगे, सॉफ्टवेयर भी तो हमारी क्या है, एक वेबसाइट ही है, पोर्टल है, तो पोर्टल वगैरह चलाना में और अच्छे से आ जाएगा जब हम लोग इतना सब कुछ सीख जाएंगे। तो बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। और जो लिब्रे ऑफिस आ गया है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, जिस भी स्टूडेंट को क्लासेस लेना है मुझसे, तो वो क्या करें, मुझे बताए। और अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, दोनों ही चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th क्लास है, कैसे PCM हो, चाहे वो 8 साइड से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम ड्यूरेशन क्या है, मैंने बताया था 1 ईयर है, 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, 4 पेपर होते हैं, 2 आप लोग 6 महीने में दे सकते हैं। अगर 2 सेमेस्टर है तो अपन लोग क्या बता देंगे, 6 मंथ में हम लोग उसको करेंगे, ठीक है ना। 6 मंथ इसके लिए, 6 मंथ इसके लिए, तो मतलब 2 बुक है तो 6 मंथ का अपन लोग ले सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल रहेगा, प्रोजेक्ट रहेगा। और 100 मार्क्स का क्या है, हमारा पेपर आता है, जिसमें 40 मार्क्स का क्या होता है हम लोगों का, MCQ रहते हैं। उसमें 10 MCQ रहते हैं, 10 ट्रू फॉल्स रहते हैं, 10 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 मैच है। बाकी 6 मार्क्स की क्या रहेगी, थ्योरी रहेगी, ठीक है। तो ओवरऑल कितना बन गया, 100 मार्क्स का पेपर बन गया। चारों पेपर कैसे रहेंगे, इसी तरह से रहेंगे, यही पैटर्न रहेगा, प्रैक्टिकल प्लस प्रोजेक्ट रहेगा। उसके बाद मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कहाँ से करें और कैसे करें। तो आज मैंने आपको दोनों चीज़ें समझा दी। जो लोग सेल्फ करना चाहते हैं, लोग बहुत परेशान है कि कहाँ से करें कैसे करें, तो मैंने आज आपको टोटल बता दिया। जो लोग सेल्फ करना चाहते हैं वो लोग के लिए ये सब करना पड़ेगा। और जो लोग क्या करें, इंस्टीट्यूट के थ्रू करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, इंस्टीट्यूट में जाना है, बोलना है मुझे ओ लेवल करना है। बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इंस्टीट्यूट वालों की रहेगी, अपन लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर हम लोग खुद करते हैं, सेल्फ करते हो, तो रजिस्ट्रेशन भी खुद करना है, एग्जाम सिलेबस भी देखना है, और क्या करना है, एक प्रोजेक्ट अपन लोग जो बनाएंगे उसको MCA या MTech डिग्री होल्डर वालों से क्या करवाना, वेरीफाई करवाना है, और फिर हमें उसको नेलेट के लिए भेजना है। ओके, तो ये होता है ओ लेवल। मैंने आपको कंप्लीट आज जानकारी दे दी ओ लेवल के बारे में, क्या होता है, कैसे करें। ओके, तो क्या होता है, जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए वो चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जो लोग भी ओ लेवल की क्लासेस चाहते हैं हमारे स्टूडेंट्स, वो मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आगे उनके लिए क्लास भी कंडक्ट करने की तैयारी करूंगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारी एक्सेल की क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है ना। तो एक्सेल की क्लास में मैंने अटेंडेंस सीट आप लोगों को बताई थी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सीट, जो कि मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप लोग को क्या करना है, इसको क्या है, हाँ एक बात और है कि जैसे कि मैंने भी ओ लेवल के बारे में बताया, तो आपको एक ब्लॉग भी मिल जाएगा। अभी मैंने क्या कर दिया है, अटेंडेंस सीट का ब्लॉग तो मैंने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। वहाँ पे आप लोग चाहो वेबसाइट पे विजिट करके ब्लॉग में देख सकते हैं, ब्लॉग सेक्शन में, ठीक है। मैं लिंक दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लस अब आपको क्या है, इसके रिलेटेड जो भी है ओ लेवल से, तो इस तरह से जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो थोड़ा सा क्या है, आप लोग नोट वगैरह नहीं कर पाओगे। अगर आपको नोट करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक ब्लॉग डाल दूंगा इसके ऊपर भी, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, ब्लॉग पर जाके और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। आप लोग और वीडियो को अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को क्या करना है, फिर से रिवर्स करके देख लेना है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओ लेवल का कितना बेनिफिट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम, वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा। फ्रेंड, जैसे कि क्या चल रही है, हम लोग की एक्सेल की क्लासेस चल रही है, और हम लोग एक्सेल की कितनी अभी 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। बट आज मैं आपको एक्सेल क्लास से अलग एक टॉपिक लेके आया हूं, जो कि क्या है, ओ लेवल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। क्या होता है, कुछ लोग ओ लेवल करना चाहते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, बट उन्हें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है मैंने इसलिए कि आप लोगों को पूरी डिटेल मिल सके, ओ लेवल क्या होता है, करने के फायदे क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से ओ लेवल करें, कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन लोग कर सकते हैं, और कितना टाइम ड्यूरेशन होता है। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा ओ लेवल के बारे में, ठीक है।